जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंजंक्शन की कंजंक्शन होता क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पेयर कंजंक्शन के बारे में आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक चीज़ और एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि कंजंक्शन होता क्या है। हम अपने से पहले समझते हैं कि कंजंक्शन इज नथिंग। कंजंक्शन कुछ नहीं होता है, बट इट इज अ वर्ड विच connects or join two sentences or more than two sentences, words, clauses, phrases। मतलब ये phrases को भी जोड़ता है। बस आप इतना समझिए, कंजंक्शन का मतलब ही होता है, कंजंक्शन कनेक्टर को बोलते हैं जो जोड़ने का काम करता है। ये वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक, फ्रेज को जोड़ सकता है, क्लॉज को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है। जैसे राम एंड श्याम, अब राम एंड श्याम दोनों क्या जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, तो एंड इसमें क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पीपुल्स एक्सप्लॉयजन, ये दो क्या है, क्लॉज हैं। ठीक है, सॉरी, दो फ्रेजेस हैं और ये फ्रेजेस को जोड़ रहा है एंड से, तो यहाँ एंड क्या हो गया, यहाँ भी कंजंक्शन हो गया। सी सेड दैट सी वुड कम, अब यहाँ सी सेड एंड सी वुड कम दोनों मिलकर, दोनों यहाँ क्या है, क्लॉजेज है। और दैट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब वर्ड को, जैसे एंड हो गया दोनों में, इसमें दैट हो गया, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सम कॉमन कंजंक्शन, ठीक है ना, कुछ कॉमन कंजंक्शन और पेयर कंजंक्शन भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है। जैसे एंड भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अदरवाइज और इल्स, देयरफॉर, ठीक है, या कंसिक्वेंटली, दोनों का मतलब होता है अतः, इसलिए। ठीक है ना। नाइदर नॉर, देखिए नाइदर के साथ जब भी आएगा तो नॉर आएगा, आइदर के साथ और आता है, सो के साथ दैट भी आता है, सो के साथ एज भी आता है। देखिए हम आपको बताएंगे कि सो के साथ दैट कब आता है, सो के साथ एज कब आता है। वेदर और होता है एज सून एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, देख सकते हैं आप, हिंदी यहाँ दिया हुआ है। सो या हेंस इसलिए होता है आइदर और। बॉथ के साथ ध्यान रखना, एंड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, बॉथ के साथ एंड। जैसे हम बोले बॉथ, ठीक है ना, श्याम एंड मोहन, अगर श्याम एज वेल एज भी कभी कभी करके देता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बॉथ जहां भी आ गया ना, तो बॉथ के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो बॉथ के साथ यूज करते हैं एंड का। टू के साथ डबल टी डबल ओ के साथ टू का यूज करते हैं। एज होता है, एज सो भी होता है, बट भी हमारा कंजंक्शन होता है, नो सूनर देन, ठीक है ना। हार्डली स्कार्सली होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान ये देना है कि हार्डली और स्कार्सली, पहले नो सूनर देख लीजिए, नो सूनर के साथ दैन का यूज किया जाता है। और हमारे एग्जाम में ना दैन की जगह कभी कभी देन दे देता है, दैन की जगह कभी कभी वेन दे देता है। ठीक है ना, गलत पेयर कंजंक्शन जो गलत है। नो सूनर है तो दैन ही होगा, हार्डली या स्कार्सली दोनों है तो आपको ध्यान रखना है वेन ही होगा। ठीक है ना, वेन हो गया, अनटिल या अनलेस हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है अनटिल और अनलेस को लेकर कि अनलेस, अनटिल या अनलेस के साथ ना कभी भी आप निगेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद निगेटिव है। ठीक है ना, ये खुद क्या है जी, निगेटिव है, इसलिए आप निगेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज और लेस्ट के साथ ध्यान दीजिएगा, शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, तो शुड का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं वेयर एवर या वेन एवर, ठीक है, वाइल एज, ये सारा का सारा कंजंक्शन ही है, इस सब का यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा कंजंक्शन होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं सच के साथ दैट का यूज किया जाता है, सच के साथ दैट का यूज किया जाता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, दो, ठीक है, वेयर एज दो, इफ एज इफ, अल्दो, नेवरदलेस के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद, हिंदी होता है एज फार एज, जहां तक। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो देखिए जनरली टाइप्स ऑफ कंजंक्शन मतलब दो टाइप से ही हम लोग पढ़ते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है ना। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, दोनों तो है तो ये दोनों क्या करेगा, तो दोनों जोड़ने का ही काम करेगा क्योंकि कंजंक्शन है। जैसे ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, देखिए इसमें जो एंड है आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया।
ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम, तो इसमें बट हो गया, इसमें येट हो गया। इन वाक्यों में देख सकते हैं एंड बट येट नामक कंजंक्शन द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा, जो स्वयं क्या कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉजेज में बांटा जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। ठीक है ना, जिस कंजंक्शन से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनी हो उस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में भी लिखा हुआ है कि यदि, ठीक है, अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉजेज में बांटा जाए, जो वाक्य जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग क्लॉज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब प्रिंसिपल मतलब मुख्य और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। जिस कंजंक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, बनी हो उस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बनता है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। बस बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट भी है और प्रिंसिपल भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट जिस भी कंजंक्शन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें भी आएगा उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चार टाइप्स का होता है, जैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, संयोजक, ठीक है, एंड ऑल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सारा का सारा होता है हमारा क्या, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध दर्शक विरोध कंजंक्शन, परिणाम सूचक कंजंक्शन। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कंजंक्शन में वो आपका होता है पेयर कंजंक्शन, जो कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे कंजंक्शन के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।